नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में। हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या ही उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा सियासतदार कहां रहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है। सरकार ने 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बता दें कि इस बजट में कई 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया है। वहीं इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। दरअसल सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है, लेकिन अगर बीच में ही सरकार को फंड की कमी पड़ने लगती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश कराना होता है। और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में योजनाओं को लागू करने और प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत है और इसीलिए ये बजट लाया गया है। योगी सरकार का इस साल का यह दूसरा अनुपूरक बजट है और इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। हमारा बजट का दायरा बढ़ना चाहिए, लेकिन दायरा बढ़ाने से बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता। हमारे पास उतनी सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए, हमारा रेवेन्यू भी उतना होना चाहिए, राजस्व भी हमारा उतना होना चाहिए। और हमने अपना राजस्व भी बढ़ाया, बजट का दायरा भी बढ़ाया। हमारी सरकार जब अपने यानी इस अनुपूरक बजट के साथ यहां पर अंतिम अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। 6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है कि सबके बावजूद है कि कोरोना कालखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद भी हम 6 लाख करोड़ तक अपने बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए। FRBM की सीमा का हम अनुपालन कर रहे हैं। भारत सरकार रिजर्व बैंक ने हर एक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है, उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इस दौरान हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है और यह जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी। बता दें कि अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ होने के नाते चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया है। जैसा कि CDS के कार्यालय के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रथा थी कि रिपोर्ट के मुताबिक नए CDS की नियुक्ति तक यह केवल एक स्टॉप गैप व्यवस्था है। एक अधिकारी ने बताया कि यह एक प्रतिक्रियात्मक कदम है कि CDS की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके रक्षा सहायक ब्रिगेडियर LS लीडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 10 अन्य लोगों की मौत के बाद यह बदलाव जरूरी हो गया था।
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख जो CDS को रिपोर्ट करते थे, वरिष्ठता के आधार पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में जनरल नरवाने को रिपोर्ट करेंगे। CDS की नियुक्ति से पहले पुरानी व्यवस्था में ठीक यही हुआ करता था। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बैंक यूनियनों ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। 9 यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक के मुताबिक बैंकों का निजीकरण कर सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान सभी बैंकों में ताले लटके रहेंगे। उन्होंने बैंकिंग कारोबार पूरी तरह से बंद रहने का दावा किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग लॉ संशोधित विधेयक 2021 के विरोध में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक साथ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत देश भर के सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ एक फोरम पर आकर आंदोलन करने को तैयार हैं। वहीं इस हड़ताल के चलते बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। इन दिनों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला तक किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी की दलाली कर रही हैं। वो भाजपा का पूरी तरह से समर्थन कर रही हैं। उनका मकसद सिर्फ विपक्ष को कमजोर करना है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी ये सब अपने भतीजे को बचाने के लिए कर रही हैं। उनको लगता है कि बीजेपी की तारीफ करके मोदी जी की दलाली कर वो बड़ी बन जाएंगी और अपने भतीजे को बचा लेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ विपक्ष को नुकसान होगा और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं। विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते हुए समझते हुए ये मोदी जी की खिलाफ इनकी आवाज बंद हो गई है। उनकी मोदी जी की पार्टी आरएसएस की माउथपीस में स्वस्तिका बोल के एक माउथपीस है, वहां भी ममता बनर्जी की तरह तरह की सराहना की गई है। अब देखो, एक तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज जिक्र करना माना हो गया। रामनगरी अयोध्या से दिल्ली यात्रा करने वाली यात्रियों को अब बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन के कोच को LHB में परिवर्तित किया गया है। LHB कोच से युक्त इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सांसद लल्लू सिंह ने रवाना किया। झंडी दिखाने के बाद लोकसभा सत्र में शामिल होने के लिए सांसद लल्लू सिंह इसी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। ट्रेन को गुब्बारों व फूलों से सजाया गया था। वहीं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि LHB कोच लगने से अयोध्या से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा आरामदायक व सुरक्षित हो जाएगी। अयोध्या आने वाले संतों, श्रद्धालुओं व पर्यटकों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ यहां आने वाले पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं प्रदान कर रही है। अयोध्या को बेहतर आवागमन सुविधा से युक्त करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सड़क रेल मार्ग को बेहतर बनाने के साथ पर्यटकों हेतु अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है।
अयोध्या में विश्व मानकों से युक्त रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य काफी प्रगति पर चल रहा है। अयोध्या से रामेश्वरम तक श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी और अयोध्या के साथ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। यहां का माल गोदाम सलारपुर स्थानांतरित किया जा रहा है। बाराबंकी अकबरपुर रेलवे मार्ग के दोहरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। मार्च तक अयोध्या से प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस तक इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा भी हो जाएगी। रामघाट हॉट पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विश्व की सर्वोत्तम नगरी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है, मोदी जी की इच्छा है अयोध्या को वैश्विक स्तर पर ले जाने की, और योगी जी निरंतर जिस प्रकार से लगे हुए, उसके कारण हम सब अयोध्या वासियों की इच्छा थी बहुत दिनों से, 2017 से, यह जो रैक है, यह रैक बहुत पुराना है, बहुत उसमें कठिनाई है, इसलिए उस रैक को बदल करके LHB कोच लगाया जाए। हम सबकी इच्छा रेल मंत्री माननीय वैष्णव जी ने पूरी की, तमाम कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए इसका मेंटेनेंस सुल्तानपुर या प्रयाग में कराना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि फैजाबाद में हो नहीं सकता, प्रतापगढ़ में अभी शुरू नहीं हुआ वहाँ का जो है, इसलिए इसको स्वीकृति दी है और आज से यहाँ रैक शुरू होगा चलना। हम माननीय रेल मंत्री जी को और इस देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी जो निरंतर अयोध्या के विकास पर दृष्टि रखे हुए हैं, छोटी सी छोटी चीज में उनकी पहल रहती है, उनके कारण जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उन सबको अपनी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य साधु संतों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सरकार की तैयारी बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है और अब इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अमिता वाजपेयी ने कहा कि ये उनकी घर वापसी है। बता दें कि JMD न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड, जो कि काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खास तौर पर काम करेंगी। वहीं सपा पार्टी छोड़ने पर अमिता वाजपेयी ने बोला कि बीजेपी में वो पहले भी काम कर चुकी हैं और एक बार फिर बीजेपी में आकर वो अपना और ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी। बांदा का एक बड़ा नाम अमिताभ वाजपेयी, जो आज घर वापसी की हैं। हमारे साथ समय अमिताभ वाजपेयी जी हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, आज आप घर वापसी की हैं, क्या कहेंगे इस पर? घर वापसी है और आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और एक हमको मौका मिला है कि क्षेत्र के लिए अच्छे कार्य कर सकूं।
और अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं और विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकूं। सपा में थी आप, सपा से वापस बीजेपी में आई, इसके पीछे क्या मकसद है? वापस बीजेपी में आनी है, जबकि समाजवादी पार्टी जो रथ यात्रा निकल रही है उसमें काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी छोड़ने क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण ये है कि हमको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हम ज़्यादा अच्छे कार्य कर सकते हैं, जिसमें हम अपने क्षेत्र का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। सपा में वो नहीं मिल रहा था आपको? इसमें कोई कमेंट्स नहीं करें तो ठीक रहेगा। निश्चित तौर पर जो बीजेपी ज्वाइन किया उसके पीछे इनका साफ साफ कहना है कि मकसद यही है कि बीजेपी में रहकर वो काम करेंगे, पहले भी उनकी निष्ठा थी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राव श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की मोदी और योगी की जोड़ी पर भरोसा है और उन्होंने कहा कि जनता को मालूम है कि मोदी और योगी ही प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि युवराज जब वहां से सांसद थे तब अमेठी के टोटी में पानी तक नहीं आता था। और जबकि अखिलेश यादव पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव के पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी जीत गई? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार जिस तरह से बीजेपी के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का, क्या कहेंगे इस पे? निश्चित तौर पर लोगों की आस्था नरेंद्र मोदी जी में है, लोगों की आस्था है योगी जी में, और उन्हें ये भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जोड़ी इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएगी और भारत माता को कोई खतरा नहीं होगा। इस विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। सर, जन विश्वास रैली भी निकलने जा रही है 6 जिलों से, किस तरह की रैली होगी, उसके पीछे मकसद क्या है? उस रैली के माध्यम से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों तक भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे और एक तरीके से जनता का संवाद होगा। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बार फिर अमेठी जा रहे हैं, फिर से अपनी वो जो खोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि यूपी की जनता स्वीकार करेगी? हमें तो कोई इसमें कठिनाई है नहीं, सबको अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करने का अधिकार है, करें। लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जब मैं अमेठी के चुनाव में गया था तो अमेठी में टोंटी के पानी की सप्लाई नहीं थी, जबकि युवराज वहां से सांसद थे। समाजवादी, अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी भी रथ यात्रा निकाल रही है, लगातार हुजूम कर रही, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें जीतेंगे। नहीं, कौन सी 3 सीटें छूटेगी पहले तो ये बता दें। दूसरे वो रथ यात्रा नहीं, वो विजय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या पार्टी की विजय हो गई जो विजय यात्रा निकाल रहे हैं? निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनेगी उत्तर प्रदेश में। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राव श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी के लिए पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में औरैया में भी कांग्रेसियों ने तहसील परिसर पर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और साथ ही कहा कि जल्द से जल्द केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को उनके मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे को सजा देनी चाहिए। मंत्री का बेटा हत्यारा है, उसने अन्य दाताओं की हत्या की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, उनकी बर्खास्तगी के लिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी और इस जिले में औरैया में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि पहले तो मंत्री जी ये कहते रहे कि नहीं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन एसआईटी की जांच ने ये साबित कर दिया कि एक प्लानिंग के तहत उनके पुत्र ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के जघन कृत्य किया और जब ये साबित हो गया है तो मोदी सरकार को निश्चित तौर पर उनको हटाना चाहिए। मोदी सरकार इतनी निकम्मी सरकार, हठधर्मी सरकार है
कि अपने मंत्री को बर्खास्त करने का काम नहीं कर रही है, जबकि हिंदुस्तान का पूरा आदमी, पूरा हिंदुस्तान का व्यक्ति ये जान चुका है ये निर्दोष है, लेकिन बर्खास्त करने का काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करने तक अपनी आवाज को बुलंद रखेगी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर जब तक बर्खास्त नहीं होंगे सड़कों पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। जब लखीमपुर कांड में बेटे आशीष मिश्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो वह पत्रकारों पर ही भड़क गए और उन्हें गालियां तक दे डाली। वहीं मौके पर मौजूद एक टीवी पत्रकार के हाथों से उन्होंने माइक झपट लिया और फोन बंद करने के लिए भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक बेकसूर व्यक्ति को फंसाया गया है। बता दें, इस मामले में टेनी के खिलाफ पत्रकारों में भारी रोष है। पूरे मामले पर अब सपा ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा ने मांग की है कि आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामले पर सपा नेताओं ने कहा कि जहां संविधान के प्रहरी पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे गरिमामयी पद पर बैठे ऐसे दबंग नेता को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, इस तरीके से पत्रकारों से अभद्रता करना, मारपीट करना, ये बहुत दुखद और निंदनीय है। जिन पत्रकार साथियों को हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जो हर वक्त सजग प्रहरी की तरह 24 घंटे दिन रात, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, समाज की सेवा के लिए जो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और एक समाज में एक सच लाते हैं, समाज में एक आईना दिखाते हैं, सच्चाई को उजागर करते हैं, उन्हीं पत्रकार भाइयों की आवाज दबाने का काम एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा जो किया गया है, उनके साथ जो अभद्रता की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, गाली गलौज की गई है, समाजवादी पार्टी और धमकी दी गई है, समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि जो कल घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और पत्रकारों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है वो वाकई बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी मंत्री जी ने कि जब अगर उनकी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उसके बाद अगर कोई पत्रकार उस बारे में बात कर रहे हैं कि धारा जो लगाई गई है, उस तरह हम लोगों ने भी वीडियोस देखी हैं, उन वीडियो में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया जिसका जवाब उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से जो भी हुआ, और किसानों के साथ भी उन्होंने पहले जो दुर्व्यवहार किया था, किसानों को पहले गाड़ियों से रौंदा गया, उससे पहले भी उनकी एक वीडियो आई थी, उसमें भी उन्होंने एक तरीके से किसानों को एक वार्निंग दी थी जिस तरीके से। तो हम लोग मानते हैं कि किसी भी जो छोटा मोटा भी नेता होता है, जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, उसके मुंह से ये बात शोभनीय नहीं होती है। लेकिन वो तो मंत्री हैं जो कि एक पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और ये वाकई में पूरे देश का, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो, लेकिन वाकई वो निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी पत्रकारों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए हम सब साथ में हैं। कानपुर में कांग्रेसी नेताओं ने अजय मिश्रा उर्फ टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि फजलगंज में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता अवनीश सलूजा ने बताया कि कृषि कानून को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर अपनी गलती को स्वीकार किया। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को माफी मांगनी चाहिए कि हत्यारे का साथ देते हुए उसको लगातार बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच में कहा है कि लखीमपुर की घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया, इसलिए प्रियंका गांधी के आह्वान पर कांग्रेसी लोग धरने पर बैठे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जिलाध्यक्ष नौशाद आलम ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अन्नदाताओं के साथ जो जघन्य अपराध किया गया उस पर वो माफी मांगे। तरीके से जो है प्रधानमंत्री ने 3 तलाक वो 3 कृषि कानून को लेकर माफ़ी मांगी है कि हमने ये गलत किया है। उस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि एक हत्यारे का साथ देखें, एक हत्यारे को लगातार 2 महीने तक बचाया। आज उन्हीं की जाँच एसआईटी ने ये प्रूव किया है कि ये साजिश है और साजिश के तहत इन लोग की हत्या की है। जिसके विरोध में प्रियंका गांधी जी के आह्वान पे हम लोग अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और प्रधानमंत्री माफी मांगने के लिए धरने पे बैठे हैं। गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी
कि बर्खास्तगी को लेकर राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय पर शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर ने प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है, जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेगा, उसका लड़का उसमें आरोपी है, हत्या का आरोपी है। सीबीआई ने सबने कह दिया, साजिश के तहत एसआईटी ने कह दिया कि ये प्लान बना के, षड्यंत्र बना के गाड़ी चढ़ाई गई। ऐसे में अगर उसका बाप गृह राज्य मंत्री रहेगा, सारी एजेंसियां उसके अधीन होती हैं, तो ये जांच न निष्पक्ष हो पाएगी, न्याय प्रभावित होगा और लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय नहीं मिल पाएगा। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है कि जब तक हम लखीमपुर के किसानों के परिवारजनों को, जिनके परिवार के लोगों की हत्या कार चढ़ाकर की गई है गृह राज्य मंत्री के लड़के द्वारा, जब तक हम उनको न्याय नहीं दिला लेंगे, हम सड़कों पर इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।